दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज सम ऑफ एरे। इस पूरे सीरीज में हम बहुत सारे स्कूल लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम बिगनर्स को भी हेल्प कर पाए। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो एरे सम ऑफ एरे। सो आपको एक एरे गिवन होगा और उसका आपको सम निकालना है। ओके, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम निकालना है। ठीक है, सिंपल। 1 2 3 4 है तो इन सबका सम क्या होगा? 4 + 3 7, 7 + 2 9 एंड 9 + 1 10। ओके। सो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको एक एरे गिवन होगा और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये भी गिवन है। ठीक है, आपको बस उसका सम को आउटपुट करना है। ठीक है, हम जावा और सी प्लस प्लस दोनों में कोड करेंगे। सेम कोड आप सी में भी यूज कर सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ एन। एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस होगा ऑर्डर ऑफ 1। अगर आपको अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं पता है तो आपको पढ़ना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं पता है ना, अभी बस थोड़ी देर के लिए काम चलाना है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ एक फॉर लूप से काम चला रहे हो या एक ही आइट्रेशन में काम हो रहा है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ एन होगी। एंड ऑक्सिलरी स्पेस का मतलब ये होता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना पड़ना चाहिए। जैसे हमें एक एरे का क्वेश्चन गिवन है तो ऐसा नहीं कि उसको सॉल्व करने के लिए हम अलग से एक और एरे ले रहे हैं या लिंक लिस्ट ले रहे हैं, स्टैक ले रहे हैं। तो वो हमारे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है। हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है। कॉन्स्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एन का वैल्यू 1 से लेकर 10⁻6 होगा, मतलब एरे का जो साइज होगा वो 1 से लेकर 10⁻6 के बीच में ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, या 1 से कम भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि एरे में एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, ऐसा भी कई बार होता है ना। इसी को हम एज केसेस बोलते हैं। एंड एरे ऑफ आई का जो वैल्यू है, एरे में जो वैल्यूज है उसका वैल्यू 0 से लेकर 200 तक होगा। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 200 वैल्यू होगी। ठीक है, सो बहुत चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अच्छा है ना। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। ये हमारे पास एक एरे गिवन है। मैं क्या करता हूँ ना यार, एक आंसर करके वेरिएबल बना लेता हूँ। अभी उसका नाम मैं ए डाल देता हूँ, है ना। उसमें मैं इनिशियली क्या है ना 0 रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे रहूंगा। ठीक है, तो इसमें जो भी एलिमेंट है उसको मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। 0 + 1 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इस आई की वैल्यू को, मतलब आई को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी तक मेरे पास क्या है 1, तो 1 में मैं 2 ऐड कर दूंगा, क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ओके कूल। ठीक है, फिर हम और आगे बढ़ जाते हैं यार। फिर मैं आई को यहाँ बढ़ाया। ठीक है, अभी तक मेरा आंसर है 3। अब मैं इस 3 में 3 को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा 6। ठीक है, बस जो जो एलिमेंट्स है उसको मैं ऐड करते जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आई को यहाँ लाया। अभी तक हमारे आंसर में क्या है 6, और अभी मुझे क्या मिला 6। 6 + 6 12। ठीक है, फिर मेरा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आगे बढ़ेगा, हो जाएगा 2, है ना। 12 + 2 14। कूल। और आखिरी में हमें जैसे हमारा फॉर लूप खत्म होगा, हमारे आंसर में हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा विच विल बी 14। कूल। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार कोड करते हैं और फिर कोड को एक बार और दूसरे एग्जांपल के साथ ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं लगता ज्यादा टफ है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक आंसर बना लेते हैं, आंसर वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें मैं इनिशियली हम 0 रख रहे थे, फिर हम फॉर लूप को चालू कर रहे थे घुमाना, है ना। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन तक हम जाते थे, हर बार आई को आगे बढ़ाते थे। एंड हमारे आंसर में हम उसको ऐड कर देते थे, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस एरे ऑफ आई, है ना। आखिरी में हम हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे। दैट्स इजी। ओके, तो हम कंपाइलर रन करते हैं। ये वाला जो स्टेप है ना, इसको हम बेसिकली, ओके कहीं पे तो कुछ गलती हुआ है यार। ए आर आर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके सॉरी। अरे यार, अरे यहाँ पे ए नाम से है ना, मोस्टली ए आर आर नाम से रहता है तो मैंने उसे वैसा डाल दिया। ठीक है, दैट्स इट आई गेस। यहाँ पे इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में जो अभी पहले लिखा था और ये दोनों सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी बिकॉज हम एक ही बार आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है, और समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसको हम एक बार जावा में भी कर लेते हैं ताकि कोडिंग के पार्ट को हम फिनिश कर लें, है ना। इसको मैं लॉन्ग कर देता हूँ, है ना, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग चाहिए था, है ना, तो वहाँ पे इंटीजर चाहिए था, है ना। सो दैट्स इट। इसको हम एक बार कंपाइलर रन करते हैं, ओके मार देते हैं, है ना। इट्स वेल एंड गुड रनिंग। इसको भी हम सबमिट कर लेते हैं। क्वेश्चन का लॉजिक बहुत सिमिलर है। ओके, मतलब जावा और सी प्लस प्लस में दोनों बहुत ज़्यादा सेम लैंग्वेज है। ओके, तो चलो इसको हम कॉपी करते हैं और दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसको हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। ठीक है,
सो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ फॉन्ट को। ओके कूल, चलो इसको हम ट्राई रन करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर करके हमने एक वेरिएबल बनाया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार आंसर, है ना। इनिशियली में इसमें मैं 0 रख देता हूँ, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 रख दिया। आई की वैल्यू 0 से हम चालू करेंगे, तो यहाँ से हमारा आई बेसिकली चालू होगा, ठीक है कूल। तो हम उसके बाद देखो क्या करेंगे, आंसर में एरे ऑफ आई को जोड़ देंगे, है ना। आई को मत जोड़ देना, है ना। आई तो बेचारा वो इंडेक्स को दर्शा रहा है ना, आई को नहीं जोड़ना है। इस आई वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है ना, आई की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 होगी, बट हमें आई नहीं चाहिए, उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखी है, किसमें, एरे में, एरे का नाम क्या है ए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 1 रखा है, तो हम क्या करेंगे आंसर में जोड़ देंगे, तो 0 + 1 हो जाएगा 1। फिर हम आगे बढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर लूप चलाना है ना। हमारा आई कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। फिर 2 + 1 3 कर जाएंगे भैया, फिर हम आई को आगे बढ़ा देंगे, तो आंसर प्लस आई, है ना। एक्चुअली क्या है, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस आई, तो पुराने आंसर में नए एरे ऑफ आई को जोड़ के आंसर में ही स्टोर कर लो, इसका मतलब ये है ना। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूजिंग लगता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट उसका आदत डालो यार, ठीक है। आज नहीं तो कल तो करना ही है वो काम, तो क्यों ना पहले से ही हम चालू करें, है ना। तो 3 + 3 हो जाएगा 6, है ना। 3 + 3 हो जाएगा 6, तो इसका मतलब क्या समझ आया ना इस लाइन का, पुराने आंसर में एरे ऑफ आई को जोड़ो और आंसर में ही स्टोर कर लो, ठीक है कूल, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब भाई ने बोला करने का तो करने का। हम आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 6, 6 + 6 12, पुराने आंसर में नए एरे ऑफ आई को ऐड किए और उसी आंसर में स्टोर कर दिए, ठीक है। 2 हम यहाँ पे आ गए, 12 + 2 14, ठीक है कूल, समझ आया ना चीज, है ना कूल। अगर आपको ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ऐसा कैसा हो जाएगा, आंसर में आंसर में ऐड करके आंसर में स्टोर कर लेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको दिमाग मतलब परसेप्शन देता हूँ। ये हमारा आंसर वेरिएबल है, आपको ये पता होगा कि वेरिएबल बेसिकली मेमोरी में एक स्टोरेज एरिया रहता है, तो वहां पे मान लो 12 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले राइट हैंड साइड चलेगा 12, और जो मतलब ये जो पुराना 12 है ये प्लस इसमें ऐड होगा एरे ऑफ आई, जैसे अभी है 2, तो ये 2 ऐड होगा और फिर ये आंसर में स्टोर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 12 को ओवरराइड करके 14 बन जाएगा। ये बेसिक मैकेनिज्म है, ओके। सो हमने इसको कोड भी कर लिया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ऑब्वियसली यार स्टार्टिंग फेज में ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए, ओके। सो दैट्स इट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, बिकॉज हमने इसमें बहुत सारे स्कूल लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व कर भी लिया और करने भी वाले हैं। थैंक यू।